आइए आज श्रीमद्भागवत महापुराण में सृष्टि कैसे बनाई और भगवान सृष्टि क्यों रचते हैं। श्री राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, भगवान मेरे दिमाग में एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? बोले, जब भगवान बिना पैर का चल लेता है तो उसे पैर लगाकर धक्के मुक्की खाने की क्या जरूरत थी। जो भगवान बिना वाणी का बोल लेता है उसको वाणी मुंह लगा के और वाणी से बोलने की क्या जरूरत थी। जो बिना आँख का देख लेता है उसको आँख लगाने की क्या जरूरत थी। जो बिना हाथ का काम कर लेता है उसे हाथ लगाने की क्या जरूरत है। जो मन के हिसाब से चल लेता है, मन माफिक चलता है, मनोगति से चलता है, मनोजवम मन के अनुसार जाता है, उसे पैदल चलने की क्या जरूरत। कांटे घुट्टी खावे और पैदल चली। बोलो, बिना मुंह के बिना चबाए पेट भर जाए तो उसे चबाने की क्या जरूरत कि नहीं। पग बिन चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। अरे आनन रहित सकल रस भोगी अबिन बाणी बक्तावल जोगी। अतन बिनु परस नयन बिनु देखा असुन घ्राण बिन बास असीसा। सब यह सब भांति अलौकिक करनी अमहिमा अमित जाई नहीं बरनी। सो कि देह धरी होए न पजाई न जानत वेद। वो पार ब्रह्म परमात्मा राजा बन के आया जिसको वेद भी नहीं जानता। तो ऐसे भगवान को शरीर धारण करना, पैर लगाना ये उचित नहीं है। वो फिर काहे लगाते? तो कहते हैं कि भगवान सब कुछ तो कर सकता है लेकिन भक्तों को आनंद नहीं दे सकता है, और भक्त बिना भगवान को देखे रह नहीं सकते। स्वयंभू मनु सतरूपा से आकाशवाणी में ही बोले तो स्वयंभू मनु सतरूपा ने कहा कि चाहो तुम ही समान सुत, तुम्हारे जैसे पुत्र चाहिए और तुम हमें दर्शन दो। तो वो दर्शन देने के लिए आते। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अगुण अरूप अलख जोई भगति प्रेम वश सगुण सोई। भक्ति के वशीभूत होकर के सगुण रूप धारण भगवान कर लेते। फिर भगवान ने अवतार इतने क्यों लिए, है ना। इतने अवतार लेने का तो कहते हैं कि जिन जिन ने तपस्या करी और जिन जिन ने भगवान को चाहा उनको भगवान अलग अलग रूप में उनको दर्शन दिए। फिर सृष्टि भगवान समाप्त कर देते हैं। फिर सृष्टि कैसे उत्पन्न करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित वो पार ब्रह्म परमात्मा
जब उसे खेलने की इच्छा होती है, तो खेल अकेले तो होता नहीं, कि होता है? बिना दुई का हाँ। कैसे बाजी? हाँ, अकेले खेल नहीं होता है। खेल के लिए दो की जरूरत पड़ती है। दो हो तो खेल हो जाता, तीन हो तो बन जाता, चार हो, फिर चाहे जितने हों, लेकिन खेल में दो आदमी की जरूरत पड़ती है। और भगवान को खेलने की इच्छा हुई तो अब दो को तो पैदा करेगा ही, है ना? एको हम बहुश्यामी, एक से अनेक की इच्छा जब हुई तो भगवान अपने अंदर प्राप्त शक्ति से उन्होंने अहंकार को जन्म दिया। अहंकार में क्षोभ उत्पन्न करके उन्होंने उसमें से तीन गुण को उत्पन्न करते हैं, सत, रज और तम। इन तीनों में क्षोभ उत्पन्न करके उन्होंने 5 तत्वों को जन्म दिया, छित, जल, पावक, गगन और हवा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित धम शरीरा। ये शरीर अधम 5 तत्वों से तैयार होता है ना? फिर जब पानी होता है, उस पानी में एक बहुत बड़ा अंडा आता है, अंडा बनता है, अंडा। और वो अंडा जब फूटता है